Good morning students. In this video I will teach you about state of major economic factors on the eve of independence. ओके हाँ जी, एग्रीकल्चर कैसी थी? एग्रीकल्चर हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन हो गई थी एग्रीकल्चर में। देखिए जो लेबर फोर्स थी वो 72% लोग क्या थे, एग्रीकल्चर में थे, बट कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में सिर्फ इतना हो रहा है। देखिए लोग ज़्यादा लगे हैं, ठीक है, बट कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है। और एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस और सब्सिस्टेंस वही सिर्फ गुजारा ही हो रहा था, ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन हो रहा था ज़्यादा, ठीक है। और इस तरह से जो एग्रीकल्चर है बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही थी, उसकी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही थी, ठीक है। और जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इनकी भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। फिर है इसके लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्शन भी कम था, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि पर हेक्टेयर लैंड से हमें कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। ये दोनों अलग चीज़ें, प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन के बारे में बताना, प्रोडक्टिविटी में हमने बताना पर हेक्टेयर लैंड में हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। वो दोनों चीज़ें लो देखिए यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किए गए हैं कि ये देखिए 1947 में और इस टाइम पे कितना ज़्यादा फ़र्क है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का, ठीक है। फिर जो एग्रीकल्चर थी उसको कमर्शलाइज़ किया गया था। फूड क्रॉप्स की जगह क्या होता था, कैश क्रॉप्स की उन्होंने ज़्यादा यूज़ कर रहे थे एग्रीकल्चर को, जो ब्रिटिशर्स थे। इंडिगो को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा था, ठीक है। बल्कि जो ट्रेडिशनल जो फूड क्रॉप्स थी, राइस और वीट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पे, और रेनफॉल पे जो हमारी एग्रीकल्चर थी डिपेंड हो गई थी। कोई भी ब्रिटिशर्स ने कोई भी परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के कोई भी परमानेंट साधन नहीं लगाए थे, ठीक है। और जो क्या था, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशन बहुत ज़्यादा गंदे थे। क्यों? क्योंकि जो होते थे फार्मर्स, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, ठीक है। क्योंकि जो होते थे वो जो लैंडलॉर्ड होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स और लैंड रेवेन्यू लेते थे जो फार्मर्स थे। फिर आती है हमारी इंडस्ट्रीज सेक्टर, ठीक है। इंडस्ट्रीज सेक्टर का भी कोई बहुत अच्छा हाल नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या हुआ था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि जो हमारा इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, ठीक है। वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल यहाँ से सस्ते रेट्स पर ले जाते थे इंडियन इंडस्ट्री से, और क्या करते थे, वहाँ जाकर फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता था जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ थी। फिर वो क्या होता था, फिर वो इंडिया की जो मार्केट में आके उसको हाई रेट्स पे बेचा जाता था, ठीक है। फिर है मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ कुछ ज़्यादा नहीं थी, हमें प्लांट के लिए, मशीनरी के लिए, मैन्युफैक्चर सेक्टर के लिए भी दूसरे कंट्रीज़ पे ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता था। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जो चाहिए थी किसी भी इकॉनमी के लिए, जैसे कॉटन, जूट, आयरन, स्टील, प्लांटेशन, माइनिंग, ठीक है, ये सब की कंडीशन भी कुछ ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री भी नहीं थी यहाँ पे, मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, ठीक है, इन जो इंडस्ट्री थी इसकी भी बहुत ज़्यादा कमी थी। फिर लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो सब कुछ था वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के अंडर ही आ रहा था। जो ब्रिटिशर बस अपने अकॉर्डिंगली सब देखते थे। इसमें जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसका रोल बहुत कम था, ठीक है। फिर क्या करते थे, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी भी ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम थी जो इसकी थी। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम उस टाइम पे बनाया हुआ था, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता था, जो बिग इंडस्ट्रीज़ होती थी, ठीक है, वो कौन से एजेंट उनको देखते थे, जो बहुत ज़्यादा हाई कमीशन लेते थे अपनी सर्विसेज के लिए। हाँ जी, फिर बात आती है फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड वही प्राइमरी प्रोडक्ट्स, मतलब रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स क्या होती थी, इंपोर्ट होती थी। जो यहाँ से चीज़ें जाती थी वो सस्ती बेचते थे, पर जो वहाँ से लेके आए वो हाई रेट पे होती थी, ठीक है। मोनोपोली थी,
ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी मोनोपोली रखी हुई थी। जो इंडियाज़ की मोनोपोली होती है सिर्फ एक का ही अधिकार रखना, ठीक है, एक का ही किसी का राइट रखना। जो इंडियाज़ के फॉरेन ट्रेड पे क्या करते थे, वो सिर्फ जो इंडिया का ट्रेड था वो उन्होंने सिर्फ इंग्लैंड तक ही रखा था। उन्होंने क्या किया था, जो देखो स्यूज़ कैनल थी 1869 पे, उन्होंने उस कैनल से क्या हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है इंडिया और ब्रिटेन की वो कम होगी, ठीक है। और इससे क्या होता था, डायरेक्ट रूट बन गया था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट था उससे कनेक्शन थोड़ा कम हो गया था, ठीक है। तो इंडिया का 50% से भी ज़्यादा ट्रेड सिर्फ कहाँ चल गया था, ब्रिटेन में। अब देखो वो ब्रिटेन में चल गया सारा ट्रेड, वो अपने अकॉर्डिंगली रेट्स लगाते थे, ठीक है। फिर है सरप्लस ट्रेड। जो ट्रेड था वो सरप्लस में था, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा थे और इंपोर्ट्स कम थे। बट इंडिया को क्या हुआ, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ एक्सपोर्ट सरप्लस से, होना चाहिए, ठीक है, बट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो इंडिया जो एक्सपोर्ट सरप्लस से जो मनी आती थी उसको किस में पेमेंट करते थे, वो फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट उसको इंग्लैंड को ज़्यादा करनी पड़ती थी। जो मतलब एक्सपोर्ट से जो भी सरप्लस आता था वो किसको पे कर देते थे, ब्रिटिशर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए या वॉर एक्सपेंसिव के लिए, ठीक है। हाँ जी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है क्या होते हैं, जैसे पावर होगी, इरिगेशंस होगी, रोड्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, ये होते जो बेसिक होते हैं। रेलवे का उस टाइम पे क्या हाल था, अब आपको पता है 1853 में रेलवे चली थी, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन कब चली थी, बॉम्बे से ठाणे तक के बीच में चली थी 34 किलोमीटर से, ठीक है। उस टाइम पे देखो रेलवे की क्या फीचर्स थे, हाँ जी, जो ये थी देखो इंडियज इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे कॉटन टेक्सटाइल थी बॉम्बे में, जूट इंडस्ट्री थी कलकत्ता में, टी थी असम में और बंगाल में, ठीक है। वो अपना डेवलपमेंट देखते थे और एक्सपेंड करते थे रेलवे को। और इससे क्या होता था, रेलवे से क्या फ़ायदा हुआ कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने लगे, ठीक है। और इसने क्या कर दिया, कमर्शलाइज कर दिया इंडियन एग्रीकल्चर को, ठीक है। बट इफेक्टेड एडवर्सली द सेल्फ सफिशेंसी ऑफ द इंडियन विलेज इकोनॉमी, ठीक है। मतलब कमर्शलाइज हो गई थी, ठीक है। फूड क्रॉप्स की जगह ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, कैश क्रॉप्स की जगह ध्यान दिया गया रेलवे से, ठीक है। अब कहता है इससे क्या बढ़ा, एक्सपोर्ट भी बढ़ा रेलवे से हमारा, बट इसका जो एक्सपोर्ट से जो ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो इंडियन लोगों को नहीं दिया गया। हाँ जी। फिर रोड्स, देखिए रोड्स वो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास फंड की क्या थी, शॉर्टेज थी, ठीक है। ये देखिए उस टाइम पे ये था रोड्स का, नेशनल हाईवे इतने किलोमीटर के थे, 22,000 किलोमीटर के थे, स्टेट हाईवे 43,000 और टोटल अदर रोड्स इतने थे, ठीक है। ये था रोड्स का हाल। फिर पावर की बात करें, पावर जो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। पावर का क्या था, पावर के जो मेजर सोर्स थे वो कोल था, ऑयल गैस थी, इतना इतना कंट्रीब्यूशन था, वाटर था, इरिगेशन, हाँ जी। इरिगेशन की मैंने पहले बताया फैसिलिटीज़ इतनी कम अच्छी नहीं थी, सिर्फ 17.7% पे होती थी इरिगेशन। हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, सिर्फ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो बड़े बड़े टाउन्स तक की रह गई थी, विलेजेस तक उनका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इससे जो क्या हो गया, हमारी हाई डेथ रेट थी, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, ठीक है। हाँ जी। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, हाँ जी, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर उस टाइम पे कैसा था, पॉपुलेशन किस तरह से डिवाइड हुई पड़ी थी। हाँ जी, आपको पता है सबसे पहले जो हमारा सेंसस था, सबसे पहला पॉपुलेशन इतने सन में हुई थी, ठीक है। अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखो कितनी थी, मतलब बढ़ी रही थी, कम नहीं हुई थी उस टाइम पे भी, देखिए बढ़ रही है ना, पहले इतनी 23, फिर बढ़ते 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 ये 1915 तक कितनी होगी,
कितनी होगी। चेंज देखिए कितना ज़्यादा आया यहाँ पे, ठीक है, फ्लक्चुएशन हो रहा था। अब बर्थ रेट भी हाई थे। बर्थ रेट क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। बर्थ रेट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर। 1000 बच्चों के पीछे कितने बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। और डेथ रेट इसके ऑपोजिट होता है कि कितने लोग मरते हैं पर 1000 इन अ ईयर। दोनों ही बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट थी भी। देखिए 45.2 हमारा बर्थ रेट था और 33.3 हमारा डेथ रेट था। लिटरेसी सिर्फ 16% थी। 80% पॉपुलेशन क्या थी, पूरी तरह से क्या थी, इलिटरेट थी। और फीमेल लिटरेसी सिर्फ 7% थी। हाँ जी। हेल्थ फैसिलिटीज़ पुअर थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सिर्फ क्या रह गई थी, टाउन्स तक की थी ज़्यादातर, ठीक है। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट भी क्या था, अच्छा नहीं था उस टाइम पे, कि डिफरेंट हमारे डाटास दिए गए हैं, ठीक है। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, पर इसके बारे में कोई भी प्रॉपर डाटाज नहीं है, ठीक है। पर इतना था कि क्योंकि देखो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर रहे थे इकोनॉमी को। उसका जो शेयर था वहाँ की इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, वो इंडियंस के पास नहीं आ रहा था, वो ब्रिटिश की तरफ जा रहा था। तो पॉवर्टी भी ज़्यादा थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन बताना वर्क फोर्स का, ठीक है। हाँ जी। पहले तो था प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। मैंने पहले ही बताया हुआ कि 72% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो सिर्फ किस में थी, प्राइमरी सेक्टर में थी। मैन्युफैक्चरिंग में कितने से सिर्फ 10% पॉपुलेशन थी हमारी, और 18% सर्विस सेक्टर में थी, ठीक है। रीजनल डिसपैरिटी मतलब इनइक्वालिटी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। वेरिएशन थी, जैसे हो गए हमारे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ठीक है। जो डिपेंडेंसी रेशो थी वर्क फोर्स की किस पे थी, एग्रीकल्चर की डिक्लाइन थी इन एरियाज़ में। पर जो हमारे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब हो गए, इन पे जो थी लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते थे, ठीक है। हाँ जी, मतलब रीजनल डिसपैरिटी थी। फिर है हमारा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। देखिए उसके फ़ायदे भी हुए थे। ब्रिटिशर्स ने यहाँ क्या क्या किया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी यहाँ पे, क्योंकि देखो कमर्शियलाइज किया गया था जो क्रॉप्स थी। इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, अब देखो प्रॉफिट्स आते थे क्योंकि कमर्शियल होता था, कमर्शलाइजेशन होती थी क्रॉप्स की, तो प्रॉफिट्स आते थे, तो ऑब्वियस है, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। ट्रांसपोर्टेशन बेटर थी, ठीक है। जो रोड्स और रेलवे थी अच्छी हो गई थी उस टाइम पे, और क्या हो गई थी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ खुल भी गई थी इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ की। चेक ऑन फेमिनास, ठीक है। फेमिनास, अब देखिए जब रोड्स और रेलवे खुल गए, ठीक है, जो ड्रॉट एरिया थे उनमें फूड की सप्लाई पहुंचाई जा सकती थी ईजिली। शिफ्ट ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमी, पहले बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था जिसमें गुड्स के ज़रिए गुड्स एक्सचेंज करी जाती थी, ठीक है। पर इससे क्या हो गया, ब्रिटिशर्स ने इसे मॉनेटरी इकोनॉमी बनाया, मतलब जो भी हमने कुछ खरीदना है वो मनी से खरीदते थे। उससे पहले हम बार्टर से, मतलब कोई हमने गुड्स अगर हमने किसी से कोई चीज़ लेनी हो तो हमें पहले उससे एक दूसरी चीज़ देनी होती थी, ये बार्टर एक्सचेंज था। बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसे मॉनेटरी इकोनॉमी बना दिया। हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव था वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, ठीक है। ये था हमारा ब्रिटिशर्स का रूल।